चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि कॉपर को इसकी यहाँ रिक्त स्थान ऑक्सीकर अवस्था में संक्रमण तत्व माना जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कॉपर को इसकी और यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है कि ऑक्सीकर अवस्था में संक्रमण तत्व माना जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बताना है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, संक्रमण तत्व, यानी कि अगर हम देखें इसमें हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा डी ब्लॉक होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। यहाँ से हमने क्या बताया, संक्रमण तत्व जिसमें हमारे क्या चाहिए, डी ब्लॉक में यानी कि डी उपकोष अपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें, हम कॉपर ले लेते हैं Cu, तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होता है, परमाणु क्रमांक हमारा 29 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AR, और यहाँ से हो जाएगा 3D पे 10 4s1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा डी है ये में क्या है, पूर्ण भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या संक्रमण तत्व नहीं है। अगर यहाँ से हम Cu प्लस देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D10। इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, +1। यहाँ से अगर हम देखें Cu2 प्लस का देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D9। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका हमारा क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा डी ब्लॉक है यानी डी कोष है, ये हमारा क्या है, अपूर्ण है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो जो हमारा Cu है ये हमारा क्या है, पूर्ण भरा हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होगा, संक्रमण तो नहीं होगा। यहाँ पे Cu प्लस, ये भी हमारा क्या है, 3D10 है, तो ये भी हमारा नहीं माना जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें Cu2 प्लस है, ये हमारा क्या है, अपूर्ण है, यानी कि ये जो हमारा डी उपकोष है ये हमारा क्या है, अपूर्ण है, इसलिए हम इसको ऑक्सीकरण अवस्था हमारा क्या है, +2 है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, संक्रमण तत्व, इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉपर को यानी कि Cu को +2 ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व माना जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉपर को इसकी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व माना जा सकता है। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा रिक्त स्थान है वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, +2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।